तो पहली बार माधव ने लाइफ में भाभी के ऊपर प्रैंक कर दिया, वो बात अलग है। तो मम्मा आपने अपनी बहू पे, बेटी पे भी प्रैंक कर दिया। वाह भाई वाह। अब आप बताओ आपको प्रैंक कैसा लगा कि आपके छोटे देवर ने और आपकी सासू माँ ने आपके ऊपर प्रैंक किया। हाउ इट फील्स? अच्छा ही लगा ऑब्वियसली, छोटे से बच्चे ने करा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल पुलकित मल्होत्रा ब्लॉग्स। एक नया दिन और एक नया ब्लॉग। सो गाइस, कल के ब्लॉग में ना आप लोगों से गिन्नी ने कहा था कि भाई हम जो है वो सारी चीजें जो है वो शेयर करेंगे कि हमारी एंगेजमेंट में हमने कौन सी चीज कहाँ से ली थी, कौन सी चीज हमें कितने की पड़ी थी, और सारी चीजों का जो है ना एक मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक आपको वीडियो बनाकर बताएंगे। सो दैट भाई अगर आपकी भी एंगेजमेंट हो तो वो आपको हेल्प करेगी। मेरे पास अब बहुत सारे डीएम आए हैं, मतलब मैं अगर स्क्रीनशॉट लगाने को आया ना तो भाई स्पेस कम पड़ जाएगी यहाँ पर स्क्रीन पर। अगर एक साथ भी लगाओ ना, कम से कम भाई एक इसी क्वेश्चन के कि भाई ये बताओ ये कहाँ से लिया, ये बताओ ये कहाँ से लिया, जबकि भाई मैंने सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन में डाली हुई थी। बट स्टिल भाई हम जो है कल या फिर आज एक बार जैसी गिननी आएगी तो आपको सारी की सारी ये वाली चीज़ें बताएंगे कि हमने अपनी चीज़ें कहाँ से ली और कैसे ली। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे फंक्शन के बाद से ना माधव का स्कूल से नाम कट चुका है। नहीं यार, गया हूँ, इतने दिन हो गए, अब तो हो गया। कितने दिन हो गए भाई? जब फंक्शन था उससे 2 दिन पहले भी नहीं गया था, 1 दिन पहले भी नहीं गया था। फंक्शन वाले दिन तो वैसे ही छुट्टी थी, उसके बाद सैटरडे संडे था तो छुट्टी हो गई भाई। अब फिर 2 दिन की और छुट्टी करके बैठ गया। एक ही दिन की करिए। चल एक भी दिन ले ले। तो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, तूने स्कूल वूल से नाम कटवा लिया क्या? जाऊंगा, कुछ हो नहीं रहा है स्कूल में यार हद है, बताना मम्मा ये क्या बात है यार। ये ना स्कूल जा रहा ना कुछ कर रहा, रोज इसकी छुट्टी होती है। इतनी छुट्टियां मेरे को तो नहीं लेने देते थे। तो दोबारा एडमिशन ले ले। यार ये गलत बात है, दोबारा लेना पड़ेगा मेरे को एडमिशन। हाँ, ले। ये पास नहीं हो पाएगा अगर ऐसे सिस्टम चलता रहा तो। अब इसकी 10th क्लास आ गई है, ये रोज छुट्टियां करता रहता है। बेटे कसम से कह रहा हूँ मैं, तू स्कूल जाना शुरू कर दे। आगे जाके फिर मम्मा जब शादी वगैरह वाला टाइम आएगा। कल इसको स्कूल में फीवर हो गया। देखो डैडी भी मस्त बैठे हैं। डैडी लोग कह रहे थे कि आपने केबीसी देखना छोड़ दिया, ऐसा क्यों? नहीं देखते हैं, तो आज भी नहीं चल रहा। वो सुनाएंगे तो भाई अब से मैं डैडी को सारे कमेंट्स पढ़ाया करूँगा जो हमारे लिए आया करेंगे ना। डैडी को ना समझ नहीं आता क्योंकि भाई हमें तो सारी चीज़ें पता हैं। मम्मी को भी अब सारी चीज़ें सोशल मीडिया की जो है पता चल चुकी हैं। बट भाई डैडी अनअवेयर हैं, डैडी को कुछ नहीं पता चलता। डैडी मेरे से अभी भी पूछते हैं कि भाई ये जो तू करता है इससे होता क्या है। तो अब आपको पता चला है क्या होता है क्या नहीं होता। सब पता है। हमें लोग मिलते हैं प्यार करने वाले जो आपके बारे में भी पूछते हैं। तो डैडी अभी थोड़े दिन पहले मम्मी से पूछ रहे, क्या पूछ रहे थे? यही पूछते रहते हैं बाकी कुछ भी व्लॉग देखेंगे फिर कभी तो उसका पारस पिन्नू का देखेंगे तब कहने लग जाएंगे जवाब सवाल क्यों कर देते, मतलब वो Q&A करते हैं ना। अच्छा गिन्नी भी आ रही है, जब सब कुछ आती है समझ, लेकिन हाँ बट डैडी को ये नहीं पता कि भाई होता क्यों है ये ऐसे सारी चीज़ें क्या होती है। तो डैडी आजकल ना सोशल मीडिया से कमाई होती है। हम वीडियोस डालते हैं, लोग हमें प्यार करते हैं, तो इससे थोड़ा बहुत ऐसे मतलब समझ जाओ कि जस्ट फ्यू अमाउंट आ जाता है, ऐसा सिस्टम है। समझ गए अब क्यों होता है। और गाइस इधर अभी भी हमारे घर में काम चल रहा है और अब जो है वाटर प्रूफिंग के लिए सामान आ चुका है। तो भाई ये बड़ी दूर से आया है जहाँ मैंने ऑर्डर लिखवा रखा था। तो भाई बाल्टियाँ आ गई हैं और कल वाटर प्रूफिंग करने के लिए आ जाएंगे जो हमारी टेरेस पे रह रहा है ना वो। बाकी भाई बाहर से आप लोग हमारे घर का जो है फाइनल लुक देख लो। और 1-2 दिन में ना जब बिल्कुल ये पन्नी वन्नी हट जाएगी ना तो मैं आपको लाइट जला के भी पूरा व्यू दिखाऊंगा और पूरा घर ही रिवील कर देंगे कि लाइट्स में कैसा लगता है। ये अभी पन्नी वगैरह ऐसे लगे हो कि भाई साथ में भी काम चल रहा है ना, तो इनसे भाई यहाँ से धूल मिट्टी गिरती है ऐसे, मतलब सीमेंट वीमेंट गिरता है, तो इसलिए लगा रखी है क्योंकि हमारा भी अभी घर नया बना है और इनका भी बन रहा है। तो भाई इस वजह से जितना प्रिकॉशन हो जाए उस हिसाब से कर रखा है कि थैली वैली से, ताकि भाई हमारा पेंट ना गंदा हो। बाकी इधर भाई हमारी पूरी बाल्टियाँ आ चुकी है वाटर प्रूफिंग की, तो ये कल जो है हमारी वाटर प्रूफिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और इधर ना बस अब हमारा फाइनल काम रह गया है जो ये दरवाजे वगैरह ना इस पर पॉलिश होने का। बाकी वैसे क्लीनिंग देख रहे हो, सारी क्लीनिंग हो चुकी है। ये वे सब मैंने क्लीन करा थे जितने हो सकते थे। बाकी अब बस ये फाइनल इस पर टचवुड वगैरह लगेगा। पॉलिश भी के भी 3 या 4 कोट हो चुके थे। भैया आपने काम बहुत लेट कर दिया यार, कसम से यार। भाई ये काम जो है ना 20 से 25 दिन पहले हो जाना चाहिए था, बट भाई भैया की तबीयत हो गई थी ख़राब, इसलिए भैया चले गए थे बाहर। भैया आए हैं कम से कम 12-13 दिन बाद, बट मेरे को भी था यार पहले हेल्थ है। बाकी अभी हमारा जो है ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है और मेरे को ना बस ये है कि भाई वाटर प्रूफिंग भी ना कल में करानी है। रीज़न देख रहे हो कि भाई ऊपर जो है ना बारिश का मौसम बना हुआ पूरा और सामान आ जाए। ये सामान भी भाई 3-4 दिन पहले आना था, मैंने काफ़ी दिनों से लिखवा रखा था, बट भाई भैया थोड़ा डिले हो ही जाता है। तो अब है कि भाई कल जल्दी से हमारी वाटर प्रूफिंग हो और हमारे घर का जो है 90-95% काम हो जाएगा। फिर थोड़ा छुटपुट रह जाएगा, पैनलिंग वगैरह और कारपेंटर का वो हम करवाते रहेंगे। उसके बाद हम फिर से भैया को बुलाएंगे टचिंग के लिए। जो थोड़ा गंदगी होएगी ना, फेविकॉल वगैरह लगेगी तो वो आके भैया ठीक कर देंगे, ठीक है ना। और गाइस इधर देख लो
फिर मम्मी कहती है मेरा वेट नहीं कम होता। मैं तो नहीं कहती। मम्मी ने पूरी क्रंची का पैकेट खा लिया। ये अभी सुबह खोला था जब मैं सुबह उठा हूँ। भाई मम्मी ने पूरी जो बास्केट मिली थी ना वो पूरी बास्केट अकेले निपटा दी है। भाई डैडी के गुस्से में बैठे हैं। अच्छा क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो क्या? अच्छा ले, ओए इसको ये कैसे? आपने बेल वेल तो बजाई नहीं? खुला हुआ था। अरे वाह यार बढ़िया। आप सुनाओ कैसे हो? आज तो पूरे चश्मे चुश्मे डाल के तो भाई ये देख लो गिन्नी ने आके सरप्राइज दे दिया। यार बेल तो बजानी होती है। नहीं भैया ने खोला हुआ, भैया भी तो जानते हैं। तो भाई मैं बता देता हूँ, जो हमारे यहाँ पेंटर भैया काम कर रहे हैं ना वो पहले गिन्नी और के घर पे ही काम करके आए हैं। तो भाई उधर से पापा ने जो इनका रेफरेंस दिया था, क्योंकि जिस पेंटर को मैंने बुक किया था ना, जो मेरे से एडवांस भी ले चुका था, वो हो गया था फरार। वो भाग गया था भाई, पैसे उसने वापस दे दिए बट वो फरार हो चुका था। तो इसलिए भाई पापा ने कहा मेरे यहाँ जिस बंदे ने काम किया था तू वो ले ले। और इस भैया ने भाई लास्ट 3 महीने से यही काम कर रहा है हमारे यहाँ, धीरे 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 धीरे। और अम्मा अब तो मेजर काम हो गया है। नहीं ये बारात में भी चले। मैंने पूछा था, मैंने कहा भैया बताओ लड़की वालों की तरफ से आओगे लड़के की तरफ से? कह रहा हम बीच में खड़े हो गए। मैं कहा फिर ठीक है, तो बॉम्बे जाना पड़ेगा समुद्र बीच में। ठीक है चल तैयारी। तो भाई ये बात तो सच है। इंसान जैसे कहावत बनी हुई है ना एक, कि भाई घर अगर बनवाने पे आओ ना तो घर एक कुआं है, जितना मर्जी पैसा डाल लो और जितना मर्जी टाइम लगा लो घर पे वो भी कम लगेगा। यहाँ पर ना मैंने ये सोच के काम स्टार्ट कराया था 1-1.5 महीने में हो जाएगा। क्योंकि मुझे याद है जनवरी के अंदर जब अम्मा बात करते थे हम, तो गिन्नी जब हमसे पूछती थी कि जैसे मतलब मेरे से पूछती थी कि बेबी कब तक जो है मतलब एंगेजमेंट वगैरह का प्लान करना है, तो मैं इसको यही कहता था जब घर कंप्लीट हो जाएगा। हमने डेट उस हिसाब से निकाली थी कि घर कंप्लीट हो जाए, बट घर कंप्लीट हुआ ही नहीं। भाई जो मेरे रिलेटिव्स भी आए ना उनको भी मैंने बाहर स्टे कराया। वो अच्छी बात है कि हमारे इसी एरिया में बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, और तो भाई हमने एडजस्ट करा दिया उनको जो बाहर से आए थे 1-2 घरों में। बट भाई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी ना मेरे को एक टाइम पे तो, और भाई मेरी खुद की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी घर के चक्कर में, क्योंकि इधर भाग उधर भाग, ये कर वो कर। अब जाके ना फाइनली जब घर कंप्लीट होगा ना तब जाके भाई मेरे को ऐसे शांति मिलेगी। और घर कंप्लीट होते ही आपके लिए भाई बहुत तगड़ा सरप्राइज है। क्यों मम्मा, है ना? फाइनली मेरे ये भी खाली हो गया। हाँ ये देख लो भाई, मम्मी ने भी बैठे बैठे पूरा खा लिया। तो भाई घर कंप्लीट होते ही एक बहुत तगड़ा सरप्राइज है, वो गिन्नी को भी नहीं पता। हम मज़ा आ जाएगा वो चीज़ देख के ना, सबको मज़ा आ जाएगा। और इनफैक्ट एक नहीं 2 तगड़े तगड़े सरप्राइज हैं। तो बस अब आप ये मान के चलो, और मैक्स टू मैक्स 10 दिन में हमारा घर जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सारी उस चीज़ की जो है प्रेपरेशन हम शुरू कर देंगे, है ना जी? तो भाई ये बात तो है। बाकी सरप्राइज का मतलब पता है ना मैडम है ना, सरप्राइज है, जैसे अभी सरप्राइज मिलते ना। और सरप्राइज से याद आया, हम जब अभी सफाई कर रहे थे ना अभी टेबल की, तो यहाँ पर ना ये भी पड़ा हुआ था। ये उस दिन आप लेकर आए थे गिफ्ट अनबॉक्सिंग में, बट ये यहीं पे रह गया। तो इसके पीछे की जो स्टोरी है ना वो माधव और मम्मी बताएंगे। भाई इन्होंने क्या कांड किया है ना, प्लानिंग मम्मी की थी, एग्जीक्यूट मैंने कराया। और तुम दोनों की प्लानिंग एग्जीक्यूशन में ना जितने के वो टॉप्स है उतने का घाटा लग जाता कसम से। ये तो गनीमत है कि मैं बैठा हुआ था, तो मेरा थोड़ा दिमाग है शातिर वाला, तो मैंने वो चीज़ देख ली और मैंने वो चीज़ निकाल ली। वरना ये तो ऐसे पागल हो गए थे वीडियो में। पता है क्या चक्कर है, हम लोग खाली दिल से काम करते हैं। ये हमारा सुपुत्र है ना पुलकित मल्होत्रा, ये दिमाग भी लगाता है। हाँ। इसलिए हम खाली दिल से काम करते हैं। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं पूरी जिस्ट देता हूँ। आप लोगों को ना यहाँ पर एक क्लिप आ रही होगी, वो क्लिप देखो, वो रील फॉर्मेट में है, बट आप लोग ये देखो, आपको जिस्ट पहले समझ आएगा। ये ना मैंने स्पेशली सरप्राइज प्लान करा है भाभी के लिए। इसमें मेरे और मम्मी के अलावा किसी को नहीं पता, इसमें क्या भाई को भी नहीं पता इसमें। मेरे को लग रहा है इसके डब्बे के अंदर एक और डब्बा ना हो। भाभी किस्मत इतनी अच्छी थी, पहली बारी में ही निकल गया जो मेरा गिफ्ट था। इसमें से एक रियल होगा। अरे ये बोल के वो नकली है, ये ले लो भी असली वाले फेंक देते हैं। मेरा सरप्राइज मेरे पे भारी पड़ जाता है। मैं वही कहूँ, ये असली नहीं लग रहे। खाली है मत खोलो। अब ये हमारे साथ ही प्रैंक हो जाता। आपने भाई पूरी क्लिप देख ली होगी। तो ऐसा सीन था कि इन्होंने ना एक सरप्राइज प्लान कर रखा था। पहले तो ये बताओ तुम दोनों में से था किसका सिस्टम ये?
सच्ची में मेरा था, फुल फ्लैश मेरा था। मैं इसको भी नहीं बताना चाहती थी, बट इसको इसलिए बता दिया कि एटलीस्ट इसको थोड़ा बहुत तो पता हो। तेरे को तो बिल्कुल भी नहीं बताना था और इसको भी नहीं बताना था, बट मुझे क्या पता मैं बोल क्या रही हूँ, ये सुन क्या रहा है और करेगा क्या। तो भाई वहाँ पे ना तो स्टेज के ऊपर माधव ने जो है वो गिफ्ट दिया। माधव आया, मेरे को बड़ी खुशी हुई। पहले मेरे को लगा ये मेरे लिए लाया है, फिर इसने पार्टी बदल ली। चलो मैंने कहा चल कोई नहीं, मेरा छोटा भाई है, चलेगा भाई। अब भाई से ऊपर तो भाभी को ही रखेगा हमेशा। मैंने कहा चल गिफ्ट तो दे, मैं देखूँ तो सही। मैं ऐसे देख रहा हूँ वीडियो में बैठ के कि चल क्या है, क्योंकि मेरे लिए भी बिल्कुल सारी चीज़ें अननोन थी कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसने दिया मेरे को गिफ्ट, मेरे को नहीं मतलब गिन्नी को दिया गिफ्ट। और गिफ्ट देते भाई गिन्नी ने इस गिफ्ट की करी अनबॉक्सिंग। और जब तक अनबॉक्सिंग हो रही थी ना, ये दोनों बिल्कुल सस्पेंस में थे और मैं इनसे ज़्यादा सस्पेंस में था कि भाई इन्होंने मेरे बिना ये चीज़ प्लान कैसे कर ली। चाहे कोई भी गिफ्ट, मतलब मेरे को पता होता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट मैंने कहा वाह यार इतने बड़े हो गए ये। मतलब मेरे को लगा पहले ये था माधव ने करा है, मुझे नहीं पता मम्मी ने करा है। मम्मी तो यार ऑब्वियसली कर सकती है, मुझे लगा माधव ने करा है। तो चलो गिफ्ट में से जैसे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग हुई, करो एज इट इज़ सेम फ्रेज दोबारा रिपीट करो। तो गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करो। हाँ जा भाई, तो गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करो वापस से। तो यहाँ पर होएगी अब गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। जैसे ही गिफ्ट अनबॉक्स हुआ, सेम उस दिन ऐसे ही गिन्नी वहाँ पे अनबॉक्स कर रही थी और इसमें से निकला है कि शेल। सबसे पहले गिन्नी ने पता क्या था, इसके ऊपर आई लव यू वाला रिबन था, इसके ऊपर PN था। हाँ ये रहा। तो मैंने इसको, मेरे को नीचे देखना था, कोई जा भी देते गेस्ट, तो मैंने कहा माधव जिसके ऊपर आई लव यू लिखा हुआ ना उस पर नकली है। इसने सोचा आई लव यू वाले असली है। मैंने ये खोला। तूने भी इसी चक्कर में ये उठाया होगा आई लव यू। नहीं उतना तो ध्यान ही नहीं था, इसने तो उठाया। खोला और माधव को दिखाया। माधव चिल्ला पड़ा। और माधव तो कहते रहे रिएक्शन क्या था? ओ पोपट, ओ एक ही बारे में ढूंढ लिया, प्रैंक सक्सेसफुल हो गया, प्रैंक पिट गया, प्रैंक ने पोपट हो गया, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया वहाँ पे। मैं देख रहा हूँ चल क्या रहा है मम्मा, मैं वहाँ से बैठ के यही देख रहा था। फिर मैंने अपनी ये संभाल के अपनी मम्मी को भिजवा दिए। हाँ ये देखो भाई, ये था उसके अंदर गिफ्ट, ठीक है। तो ये रहे, तो ये गिन्नी को लगा, पहले तो माधव को लगा, जिसने खुद प्रैंक करना था उसके साथ खुद सबसे बड़ा प्रैंक हो गया। उसको लगा कि यही वाले जो हैं स्टड्स ओरिजिनल हैं, मतलब टॉप्स ओरिजिनल हैं, जो कि ये नकली हैं। ये देखो ये ऐसी लगा रखे, ये बिंदियाँ हैं जो भी है, हाँ आंखें वाखें जो भी है नकली हैं। ये कह रहा है ये यार डायमंड के थे, ओरिजिनल थे ये वो। ये इन्होंने बंद करके मेरी सासू माँ को दे दिए भाई। वो भी ऐसे उन्होंने भी संभाल के रख लिए बैग में, क्योंकि यार होते ही है ना, उन्होंने भी सब इसको संभाल के बढ़िया तरीके से रख लिया। उसके बाद मेन कहानी शुरू होती है। ये कह रहे हैं दोनों सारे मिलके, ये कह रहे हैं भाई डब्बा जो है ना ये फेंक देते हैं। अब ऐसे ही हो रहा था मम्मा वहाँ पे, जो सगन भी दे रहा था हम साइड में रखे जा रहे थे, और जो गिफ्ट थे अनबॉक्स तो कर नहीं रहे थे, साइड में रख रहे थे। बट ये वाला गिफ्ट अनबॉक्स हुआ तो हमें लगा ये डब्बा जो है अब खाली है, किसी काम का नहीं है। ये देने के बाद मैंने ये पढ़ा, हाँ। माय लवली गॉर्जियस भाभी फ्रॉम माधव। ये करके फिर मैंने बॉक्स रख दिया साइड में। हाँ। कि अब तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और मैंने माधव से पूछा भी, माधव कह रहा अब ये तो खुश हो गया, ओरिजिनल मिल गया करते ये तो उतर गया। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार बैठे हुए हैं, मैंने कहा एक बार मैं देखूं तो सही कि दूसरे में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि भाई मेरे को नहीं पता था कि कौन से अंदर मम्मी ने बनवाए, क्योंकि मम्मी ने ना अभी स्पेशली गिन्नी के लिए जो है नए बनवाए थे, तो मुझे भी नहीं पता था इसके अंदर कौन से टॉप्स है क्या है क्या नहीं है। बट मैंने ना दूर से ही देखा, जब गिन्नी मतलब हाँ मेरी अपनी मम्मी को दे रही, तो मैंने देखा कि यार ये मेरे को ना समझ नहीं आ रहा है, ऐसे बिंदी से लगे हुए। मैंने कहा चल दूसरे में भी देखते हैं क्या है। तो मैंने कहा लाओ दूसरा खोलो। जैसे ही दूसरा डब्बा खुला, दोबारा खोला। हाँ ये तो मैंने खोला था, ये तो ये वाला डब्बा मैंने उठाया पीछे से ऐसे का ऐसे ही, और ये वाला भी जैसे प्रॉपर डब्बा था, इसको मैंने उठाकर और इसकी करी अनबॉक्सिंग। और जैसे ही अनबॉक्स किया, अंदर निकले असली वाले। और भाई मेरे को तो पता ही है कि असली नकली में क्या फ़र्क होता है। मैंने कहा यार ये असली लग रहे हैं, क्योंकि इसमें उसमें ना कुछ भी नहीं था। मैंने कहा यार जैसे क्या होता है, ये जैसे डायमंड होते हैं तो दूर से चमक जाते हैं, वो ऐसा लगा था डायमंड का एक पीस ऊपर रखा हुआ है, जैसे होता है ना क्या बोलते हैं उसको, स्टड। मैंने कहा यार इसमें कोई ईयर रिंग वाली तो वो आई नहीं रही फीलिंग। फिर जैसे ही मैंने इसको देखा, मैंने इसकी ऐसे उठाई, मैंने कहा इसमें तो कोली भी लगी हुई है। मैं कहा भाई ये बेवकूफ़ फोन है। सबने जल्दबाजी में इसको नीचे फेंक दिया, और ओरिजिनल वाले तो असली ये हैं। फिर मैंने वीडियो में जो है वो बोला कि भाई ओरिजिनल तो ये हैं। फिर भाई जो प्रैंक माधव गिन्नी पे करने लगा, जो प्रैंक माधव अपनी भाभी पे करने लगा था, वो प्रैंक उस पर खुद हो गया। और उस प्रैंक से इतना ज़्यादा घाटा हो जाता ना, सबको इतना तगड़ा नुकसान हो जाता कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो छोड़ो, सबसे ज़्यादा दुख होता मम्मी को कि भाई इतनी बढ़िया तरीके से सारी चीज़ प्लान करी,
क्योंकि भाई देखो क्या होता है, सारी चीज़ें आपको पता है कि ये ऐसे तो है नहीं कोई सिल्वर विल्वर की चीज़ बनी हो। मम्मी बेचारी कहती मैंने इतने बढ़िया तरीके से प्लान किया, नलायकों को दे दिया, इनसे एक सरप्राइज़ नहीं दिया। और गिन्नी तो उसी में खुश हो गई थी, इतनी जल्दी उठा के कह रही है मम्मी हाँ रख लो रख लो रख लो रख लो। मम्मी संभाल लो यार, मेरे को माधव ने बोल दिया अब ये है ओरिजिनल, मैंने मम्मी संभाल लो। हाँ और ऐसे ही होता है। मैंने भी ना जो वो दूसरा सरप्राइज था झांझर वाला, तो एक तो आपको पहना दी, अब दूसरी ना मैं पहले अपने कोट की जेब में रखने लगा, फिर मैंने कहा नहीं यार मैं डांस कर रहा हूँ, गिर गिर जाएगी, अंदर से गड्डियाँ निकाल रहा हूँ। मैंने फिर वो उठा के नेहा को दे दी कि ये ले बहन तू संभाल, क्योंकि पता नहीं चलता ना यार, इधर उधर कहीं दाएं बाएं गिर जाए तो दुख होता है। डांस की मैं तेज उस दिन। तो पहली बार माधव ने लाइफ में भाभी के ऊपर प्रैंक कर दिया। वो बात अलग है कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, और इस प्रैंक में भाई मम्मी भी मिली हुई थी पूरा। तो मम्मा आपने अपनी बहू पे बेटी पे भी प्रैंक कर दिया, वाह भाई वाह। प्रैंक का मतलब ये नहीं था, मेरे को ये था कि मेरे को इसको भी बताना नहीं था, मेरे को अंदर से खुशी थी कि ये भी खुश हो जाएगा कि मम्मा ने ऐसे कर दिया ना, ये तो खुश होएगी भी। बट मुझे क्या पता था, जब मेरे को नीचे भागना था, गेस्ट जा रहे थे, रुक जाते हैं ना फिर, अभी हो जाता यार पता नहीं था ना। कोई बात। अब आप बताओ आपको प्रैंक कैसा लगा कि आपके छोटे देवर ने और आपकी सासू माँ ने आपके ऊपर प्रैंक किया, हाउ इट फील्स? अच्छा ही लगा ऑब्वियसली, छोटे से बच्चे ने करा है। तो भाई वो प्रैंक ऐसा था कि वो प्रैंक माधव ने सब पे कर दिया था, जितने भी लोग स्टेज पे खड़े थे। सबसे पहले माधव ने अपने पे किया, फिर उन सब पे किया। वो सब प्रैंक हो गए कि भाई चल क्या रहा है ये, जो ये डब्बा फेंक दिया वो पुलकित उठा रहा है, जो डब्बा एक दे दिया वो हम वापस मांग रहे हैं कि दो सासू माँ वो वापस दो, वो नकली थे या असली हैं। वो भी सोच रही हूँ चल क्या रहा है भाई, ये कौन सा प्रैंक है। जो वर्कर थे ना वो साथ साथ सफाई कर रहे थे, जो था उठा रहे थे। थैंक गॉड ये डब्बा नहीं उठा रहे थे। यार ये ना फिर हमने पीछे की साइड रखा था ना, वो बाय चांस की बात, साइड में रख दिया था। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो बाय चांस की बात थी। स्टेज पे तो बहुत सारे बंदे थे, तो इसलिए वो चढ़े नहीं सफाई करने के लिए, वरना क्योंकि उनको पता था कि भाई एक मतलब इन्फ्लुएंसर है, आज उनकी एंगेजमेंट है, तो स्टाफ को ना प्रॉपर ऑर्डर्स थे कि भाई अच्छे से ही क्लीनिंग करके रखना सारी जगह, कोई एक तिनका भी गंदा ना दिखे। तो इसलिए वो जैसी कुछ गंदा होता वो साफ करने आ जाते। तो भाई बस माधव को ये कह लो कि माधव ने प्रैंक तो कर लिया और बचा मैंने लिया। बाकी भाई अंत भला तो सब भला। तो गिन्नी का जो है गिफ्ट देख लो, ये रहा गिन्नी का गिफ्ट। अच्छा ये बंद भी होती है क्या डब्बी? हाँ शेयर लेना है। अच्छा अब इसको आप ढंग से संभाल लो। और ये भी इसके ऊपर थे। हाँ वो दिल लगा हुआ है ना, टेक्सचर थी ना इसके ऊपर। अब आप ये आराम से संभालो इसको बिल्कुल। प्यार से किया था gift। फॉर माई लवली गॉर्जियस भाभी फ्रॉम माधव, वी आर दी सेम टीम। ये बात तो सच है, माधव और मेरी भाई बिल्कुल नहीं बनती। हमारे में इतना एज डिफरेंस है, तब भी लोगों को लगता होगा कि भाई माधव बिल्कुल मेरी सुनता होगा क्या है, हमारी लड़ाई नहीं होती होगी। माधव मेरी रोज डेली पूरा दिन लड़ाई होती है हर किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये रहा, ये चलता रहना चाहिए भाई, प्यार है ये, है ना। तो भाई ये दूसरे आप जेन्युइन वाले जो है आप घर ले जाना, ठीक है, और डाल लेना अपने कान में। और कान से याद है, देखो इसका एक कान भी पक गया, तो इसका एक ये में वाला डल रखा है, एक में नहीं डला हुआ। हाँ डल इधर नहीं वाला रहा गायब अभी। है। तो ये देख लो, ये मैंने ही गिफ्ट करा था, यहाँ वाला जो था। हाँ। और ये जो मैंने डाल रखा है गिन्नी ने मेरे को गिफ्ट करा था। तो हमारे ऐसे ही चलता रहता है। कान नहीं, कान में जो लगा रखा ये है। वाला मैंने gift किया था, कान रुक जाए तो पता है। नहीं, हाँ ये पक गया है बहुत। वो लगा ले सरसों का हाँ तेल। वही लगा है। तो इतनी बोरिंग बातें क्यों करते हो आप, कान सुन के पक रहा है। और गाइस मैं बताता हूँ, वैसे तो आपने ब्लॉग में देख लिया होगा, एक जो मैंने 8 पीस जो गिन्नी को गिफ्ट करा था ना, जो इतना प्यारा है देखने में, वो ना लोगों को वीडियोस में ना बहुत छोटा लग रहा है कि वो बहुत छोटा है, बट भाई वो काफ़ी बड़ा 8 पीस है। तो अभी ना मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ, वो भी काफ़ी प्यारा है। मतलब ये समझ लो भाई, जब मैंने वो खुद देखा ना तो मुझे खुद गूज़बम्स हो गए, और उसके पीछे की स्टोरी मैं और गिन्नी अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले दिखाएं 8 पीस। तो भाई अभी आ गए ऊपर, और यहाँ पे ना आवाज़ गूंज रही होगी क्योंकि भाई अभी ये पूरा रूम खाली है। बट आप लोगों को ना अभी जो हमारा 8 पीस है वो दिखाता हूँ, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। हाँ तो बिल्कुल ही ये देख लो भाई, बहुत बड़ा है। मतलब ये ऑलमोस्ट मेरी हाइट का है। ये हाँ देखो। और हाँ देख रहा, अगर ये सीधा, हाँ इसको आप सीधा करके खड़ा करोगे ना, बिल्कुल सीधा ऐसे, तो ये देखो भाई ये ऑलमोस्ट मेरी हाइट है। मेरी 6 फुट के करीब हाइट है। लोग रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, मैं बताती हूँ ये क्या है बेसिकली। ये वाली पिक्चर है। हाँ तो भाई हमारी एक फ़ोटो थी जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, तो ये भाई वो वाली फ़ोटो है। आप ये देखो इतना प्यारा ये बनाया है। तो भाई ये बना के दिया है साहिल आर्ट्स ने, और भाई मैं नीचे यहाँ पे उनकी आईडी भी मेंशन कर दूंगा और सारी चीज़ें।
मैंने गिन्नी को सरप्राइज़ देना था, तो ये मैंने स्पेशली जो है साहिल भाई से जो है डिज़ाइन करवाया है। साहिल सच में बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है, बहुत बढ़िया उसने भाई बनाया है, ये देख लो। और जिनको नहीं पता, जो अभी हमसे जुड़े हैं बंदे, उनको मैं बता देता हूँ। हमारी एक रील थी जो कि भाई काफ़ी मिलियंस में गई थी, और ये तो हमने हटा के रीपोस्ट करी थी, इसलिए इस पर कम व्यूज़ अभी दिख रहे हैं। बट ये देख लो आप, ये काफ़ी वायरल जो है न्यूज़ थी। हमने जो है अपनी एक प्रपोजल कह लो या एक रिंग सेरेमनी जो हमने यहाँ पर करी थी महाकालेश्वर उज्जैन के अंदर, तो भाई महाकाल बाबा की ब्लेसिंग से वो इतनी वायरल हुई थी कि जिसकी मतलब बस क्या बताऊँ भाई, गूज़बम्स हो जाते हैं आज भी जब देखते हैं। कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं होगा जिसने वो कवर ना करी हो। ये देखो सारे मीडिया हाउस में, तो यस हम वही हैं, द वायरल महाकाल कपल, ठीक है। तो भाई हमारा जो हैशटैग है ना, वो भी आज तक अगर आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे ना महाकाल वायरल कपल के नाम से, तो हमारी सबसे ऊपर आती है। कुछ भी लिखोगे, एंगेजमेंट रील्स, महाकाल, सब कुछ में भाई हमारा ऊपर चलता है। तो वी आर ब्लेस्ड कि भाई बाबा ने ये सारी चीज़ें करी है, भाई हम तो कुछ नहीं होते, सब चीज़ें भाई उन्हीं की उससे होती है। और इसी के साथ साथ फाइनली वी हैव टच्ड 60 के माइलस्टोन टू आवर यूट्यूब, मतलब हमारी यूट्यूब फैमिली जो है 60,000 स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वो दिन याद है जब स्टार्टिंग करी थी, आज भी भाई सिर्फ 60,000 हुए हैं। अभी तो ये 60 लाख तक लेकर जानी है आप लोगों के प्यार से। बाकी ये चीज़ भी आपको दिखानी थी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब गूज़बम्स हो रहे हैं मेरे को ये देख कर ना, क्योंकि मैं रिलेट कर सकता हूँ। और भाई थोड़ा अवॉइड करना, यहाँ पर ना लाइट्स का भी काम नहीं हुआ, तो भाई मुझे नहीं पता ये वीडियो में पेंटिंग आ कैसी रही होगी, मतलब इसकी रियल डेप्थ निकल के आ रही है नहीं आ रही। बट ये देख लो, बहुत प्यारी पेंटिंग है यार, एक एक चीज़। ये देख रहे हो, दीज आर आर रिंग्स जो मैंने गिन्नी को दी थी और गिन्नी ने मेरे को दी थी। वो ये पीछे भाई बाबा का द्वार, ओए होए। तो भाई यही जो है मेरे को चाहिए थी, और गिन्नी इस बारे में बिल्कुल अनअवेयर थी। जब गिन्नी ने ये देखा था तो क्या रिएक्शन मेरा रील में देख सकते हो, मतलब शी वॉज लिटरली शॉक्ड कि ये क्या चीज़ आ गई है सामने। और अगर मेरे साथ ऐसा सरप्राइज़ होता तो मेरे भी वर्ड्स वही होते, क्योंकि हमने जब ये मोमेंट जिया था ना, तो हमें पता है कि उस टाइम पे क्या क्या सारी चीज़ें हो रही थी। तो भाई डेफिनेटली थैंक्स अलॉट साहिल आर्ट्स। डिस्क्रिप्शन में भाई का नंबर भी दे दूंगा, तो भाई से कनेक्ट कर लेना। किसी ने भी भाई उनसे आर्ट बनवाना हो, स्केच बनवाना हो, कोई भी आर्ट वर्क पीस बनवाना हो, कुछ किसी टाइप से रिलेटेड, तो भाई कनेक्ट कर लेना। अपने छोटे भाई हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। रेनोवेशन के बाद ना फर्स्ट टाइम गिन्नी जो है ऊपर आ रही है। ये देखो कैसा लग रहा है, क्या चेंज कर दिया ना आपने पूरा नक्शा। तो भाई पूरा जो है हमारा ऊपर फाइनल हो चुका है। बस यहाँ थोड़ी बहुत सफाई रह गई इन स्टेयर केस की, वहाँ दरवाजे लग गए, यहाँ भी दरवाजा लग गया, टेक्सचर हो गया, पेंट हो गया, ग्रिल्स हो गई, सारी चीज़ें जो कंप्लीट हो चुकी हैं। और सबसे बढ़िया ये जो भाई व्यू है सामने का, ये हम चाय पियेंगे सुबह सुबह। हाँ पक्का पक्का। और वो जो हमने टेरेस बनाना है वो तो ऊपर। तो भाई जो लोग अभी नए जुड़े हैं ना, तो भाई अब जुड़े हैं ना, बस इतनी बढ़िया चीज़ें हैं ना आप लोगों के लिए जो वेट कर रही हैं। और भाई काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, और ये वाला एसी पता नहीं ढंग से क्यों नहीं काम कर रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम ऑन किया ये एसी ऊपर आकर। बाकी ये जो है हमारा अभी फ़िलहाल जो है नया घर है जो हमने परचेज़ किया था रिसेंटली, उसमें करंटली रेनोवेशन चल रही थी, जो कि अभी कंप्लीट आउट हो चुकी है। मतलब अगर जिसने पुराना वाला विटनेस किया होगा और नया देखेगा ना, कंप्लीट चेंज। हाँ, तो हम वो वैसे डालेंगे यार, हम जो है उसमें डालेंगे, क्या कहते हैं, पूरा हाउस टूर डालेंगे। उसके अंदर पुराना घर भी दिखाऊंगा, जब हम लेने आए थे, जब मैंने इसका बयाना किया था, और अब कैसा हो गया वो भी दिखाऊंगा। तो आप लोग बताना, आप लोग खुद कहोगे कि भाई क्या कर दिया भाई घर में, एक नंबर चीज़। जी आज चलना है, कहाँ पे? एक सामान लेना है भाई, वो शॉपिंग रह रही थी, वो हमारे इवेंट से रिलेटेड तो नहीं है, बट एक दूसरी चीज़ की शॉपिंग है। अब किस चीज़ की शॉपिंग? अब ये लेके चलूँगा, फिर आपको बताऊँगा। और मैं मम्मी तो ऑलरेडी रेडी होकर बैठी हुई है। बाकी भाई मैं भी कर रहा हूँ इसी के साथ ये वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, पुलकित मल्होत्रा ऑफिशियल। बढ़िया ब्लॉग्स आ रहे हैं, प्यार दिखाते रहो भाई, रील्स भी आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी प्यार दिखाओ। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा ना भाई, याद से सब्सक्राइब कर लो। और नीचे हाइप का ऑप्शन है, हाइप कर जाया करो, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहा करो। बाकी आप लोग भाई दिल से प्यार करते हो, उसके लिए भाई लव यू यार सबको। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।